ये बेसिकली वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने जेईई एडवांस में जगह नहीं बनाया है। प्यारे बच्चों, जेईई 2024 की जेईई के रिजल्ट्स आ गए हैं। निश्चित रूप से बहुत से बच्चों ने अच्छा किया है और आज के समाचार पत्र और डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स वगैरह ये दावों से, बच्चों के फोटोग्राफ से भरे पड़े हैं। उन सभी को बधाई। लेकिन ये जो मेरा संप्रेषण है, ये उन बच्चों के लिए है, जिन्होंने इस जेईई परीक्षा में एडवांस के लिए क्वालीफाई नहीं किया है। याद रखिए, फेल नहीं हुए, क्वालीफाई नहीं किया। हम इस साल का आपको डाटा देते हैं। देखिए, जो सेशन 1 था, सेशन 1 में 11,70,048 बच्चों ने परीक्षा दिया था। सेकंड सेशन में 10,67,959 बच्चे अपीयर हुए, यानी सब मिला के 22,38,007 आईआईटी एस्पिरेंट्स थे। 1-2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके भी नहीं टेस्ट दिया था, अपीयर नहीं हुए थे। लेकिन इसमें से 8,22,899 बच्चे दोनों सेशंस में अपीयर हुए। यानी जो एक्चुअल एस्पिरेंट्स थे, उनकी संख्या थी 14,15,108। उसमें से 2,50,284 बच्चों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई किया। ये जो नंबर है, ये पूरी संख्या का एप्रोक्सीमेटली 17.79% है। यानी 17.79% बच्चे क्वालीफाई हुए, मतलब 80 बच्चे जो हैं वो क्वालीफाई नहीं कर पाए। लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 2,50,284 बच्चे अपीयर होंगे, उसमें 23 आईआईटीज़ के लिए 17,485 सीट्स के लिए ही बच्चे क्वालीफाई करेंगे। यानी वो जो नंबर है, यानी जो जेईई के थ्रू आईआईटी में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या है, वो 1.235 एप्रोक्सीमेटली परसेंट होगी। एप्रोक्सीमेटली 1.23% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इतने बच्चे आईआईटी में पहुंचेंगे। बड़ा अहम प्रश्न ये है कि जितने भी बच्चे आईआईटी में पहुंचेंगे, किसी को ब्रांच पसंद नहीं होगा, किसी को इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं होगा। यानी अपने मन वाली जो बात है, या हमारी इच्छा के अनुसार हमको ब्रांच मिल जाए या इंस्टीट्यूट मिल जाए, भाई हमको आईआईटी दिल्ली चाहिए, आईआईटी कानपुर चाहिए, आईआईटी खड़गपुर चाहिए, आईआईटी मुंबई चाहिए, आईआईटी वाड़ी, जिसको भी जो चाहिए, और हमको कंप्यूटर साइंस चाहिए या जो भी इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो इस तरह के जो बच्चे होंगे, हार्डली 1500-2000 बच्चे होंगे। यानी 14,15,108 बच्चों में से 1 से 2000 बच्चे ही सैटिस्फाइड होंगे, बाकी सब कर लेंगे। मैंने ये डाटा आपको क्यों दिया? मैंने ये डाटा आपको इसलिए दिया कि अगर आप इसमें क्वालीफाई नहीं किए हैं, तो पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप जेईई के एडवांस परीक्षा के लिए फेल हो गए हैं। याद रखिए, आप फेल नहीं हुए हैं, आपने क्वालीफाई नहीं किया है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ सीट्स की लिमिटेशंस हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये आपके जीवन का गोल नहीं है, यह एक माध्यम है, मीन्स है। मतलब जेईई के थ्रू आईआईटी इंस्टीट्यूट में पहुंचना आपका डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो भाई किसी को मुंबई से दिल्ली पहुंचना है, अगर उसको राजधानी में टिकट नहीं मिलता है, तो वो मेल से जाएगा, एक्सप्रेस से जाएगा, पैसेंजर से जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसी ट्रेन से गया। प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया सिर्फ ये 1.33% बच्चे ही नहीं चला रहे हैं, पूरी दुनिया हम सब चला रहे हैं। इसलिए आप अगर अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाए, याद रखिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, तो ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही। ये डाटा सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि तुझ जैसे इस शहर में दीवाने हजारों हैं, और ये आपके जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, आपके जीवन का गोल नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि ये जोर का झटका धीरे से लगा है। प्यारे बच्चों, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जब कोई व्हीकल स्पेशली कार्स वगैरह बनती हैं, तो उनको झटका देके एक्सीडेंट कराया जाता है। वो देखने के लिए कि भाई वो कितना झटका बर्दाश्त कर सकती हैं। दोस्तों, अभी तो जीवन का झटका शुरू हुआ है। ऐसे-ऐसे जीवन में बहुत सारे झटके आते रहेंगे। लेकिन ये झटके जो हैं, वो हार मानने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि अपने आप को मजबूत करने के लिए होते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए होते हैं, अपने आप को झकझोरने के लिए होते हैं, आत्मविश्वास को जगाने के लिए होते हैं। देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि यदि कोई सफल होता है, तो पूरा ज़माना उसके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाता है सेलिब्रेट करने के लिए।
लेकिन जब मनचाही सफलता नहीं मिलती है, तो व्यक्ति अकेला पड़ नहीं हो जाता है, लोग अकेला छोड़ देते हैं। मतलब ये हुआ कि अपनी ज़िंदगी आपको खुद सँवारनी होगी। अपने झटकों को, अपनी असफलता को आपको अपने आप पर ज़िम्मेवारी लेनी होगी और ये देखना होगा कि हम अब अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं। यही वो वक़्त है जब आदमी अपने आप को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। अपने आप के अंदर एक फ़ौलादी इरादा बनाता है, तैयार करता है, अपने आप से कहता है कि कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूँगा, हार नहीं मानूँगा। मतलब ये हुआ कि हमें अपने मंज़िल-ए-मक़सूद पर पहुँचना ही पहुँचना है। एक और बात, यही वो समय होता है जब आपका संकल्प, आपका डिटर्मिनेशन और दृढ़ हो जाता है। यही वो समय होता है जब आप मन ही मन विचार कर लेते हैं, ठीक है, मैं भी दिखाऊँगा। वक़्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमाँ, क्या बताएँ हम अभी कि क्या हमारे दिल में है। प्यारे बच्चों, ये समय है अपने आप को दृढ़ संकल्पित करने का। ये समय है अपने आप को डिटरमाइन करने का कि ठीक है, जो लोग आज हमसे डिस्टेंस बना के रखा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी विथ अस, लेट लेट इट बी पेरेंट्स आल्सो। मैं दिखाऊँगा और मैं ही दिखाऊँगा और उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है और मैं काम कर रहा हूँ, लग रहा हूँ, मैं जूझ रहा हूँ और निश्चित रूप से जब तक मुझे हमारा गोल हासिल नहीं होगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, टूटने वाला नहीं हूँ, उदास होने वाला नहीं हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, चलो, उठो, तैयार हो जाओ, अपने आप में विश्वास रखो, शुरू हो जाओ कि नहीं, मुझे तो करना ही है, आगे बढ़ना ही है, मैं करूँगा ही और बढ़ूँगा ही। 2 बातों का ध्यान रखो। पहली बात, किसी के प्रति कोई वितृष्णा का भाव नहीं, कोई घृणा का भाव नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल टू योर टीचर्स, बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एवरीवन। ये नहीं कि मुझे तो स्कूल ने बर्बाद कर दिया, कोचिंग सेंटर ने बर्बाद किया, पेरेंट्स मेरा मन ही नहीं था लेकिन पेरेंट्स नहीं, ये समय वो नहीं है। ये समय फॉरगेट एंड फॉरगिव का है। ये समय ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का है, बल्कि आप लोगों से कहो कि आई एम सो थैंकफुल कि आपने अपना पूरा सहयोग और आशीर्वाद दिया। मैं नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मैं अक्षम नहीं था, सीटें कम थी। अगर सीटें अधिक होती तो हम हो जाते। दूसरी बात ये है कि आप अपने चेहरे पर, अपने मनोभाव में किसी भी तरह से आप किसी को ये शो मत करिए कि आप बड़े दुखी हैं, बल्कि आपको ये लगना चाहिए या लोगों को ये लगना चाहिए कि भई इसको क्या हो गया है? ये तो एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नए तरन्नुम में फिर भी किसी चीज़ में जुड़ गया है। दोस्तों, यही वो वक़्त है जो आपको इग्नाइट कर आप अपने आप को प्रज्वलित कर देंगे। आपके अंदर असीम क्षमता है। आप अपने अंदर झाँक के देखिए। चलते-चलते हम आपको 5 पीस देके जाएँगे। 5 पी। पहला पी, पास इट ऑन। आपने देखा होगा, आपको जब क्विज़ कॉम्पिटिशन होता है, क्वेश्चन्स आते हैं, नहीं जवाब दे पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसी क्वेश्चन को बैठ करके, लेकर के हम छाती थोड़े पीटते हैं, "अरे नहीं मैया रे दैया, मुझे तो ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है।" आप क्या करते हैं? क्वेश्चन आया, नहीं जानते हैं, पास इट ऑन। तो पहला हो गया, पास इट ऑन। दूसरा पी है, पोज़ीशन योरसेल्फ। भाई यू हैड पोज़ीशन योरसेल्फ जेईई, आईआईटी, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अपनी पोज़ीशन थोड़ा-सा चेंज कर लो। क्यों? यू हैव टू पोज़ीशन नॉट फॉर आईआईटी, यू हैव टू पोज़ीशन फॉर द गोल ऑफ योर लाइफ। अपने डेस्टिनेशन के लिए अपने आप को पोज़ीशन कर लेना है, यानी यूनिटी पोज़ीशन कर लेना है। तीसरा पी जो है, वो होता है सिर्फ पोज़ीशन करने से नहीं होगा, प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ो। प्यारे बच्चों, ईश्वर ने सबको आँखें आगे के लिए दिया है। नेचुरली जो पैर हमारे होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीछे हटना होता है, तो उसके लिए प्रयास करना होता है। नेचुरली आप पीछे नहीं हटते हैं, नेचुरली हम पीछे नहीं देखते हैं। तो पीछे हटो नहीं, पीछे देखो नहीं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे देखना है, आगे बढ़ना है, आगे चढ़ाई पर चढ़ना है। चौथा है परसेवरेंस। आपकी दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर दृढ़ता है कि नहीं मुझे करना ही करना है, मैं करूँगा ही करूँगा, तो यू कैन मूव द माउंटेन। आपके अंदर वो क्षमता है। एंड द लास्ट वन, प्रे। प्रे टू ऑलमाइटी, प्रे टू योर पेरेंट्स, प्रे टू एल्डर्स, योर टीचर्स कि फॉर देयर ब्लेसिंग्स। ईश्वर को प्रे करो कि आप हमको मुफ्त में कुछ मत दीजिए। मुझे कुछ पाने की क्षमता दीजिए, मुझे कुछ करके हासिल करने की क्षमता दीजिए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जेईई एडवांस में जगह नहीं बनाया है। कारण ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकारण दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। ये सकारण माने कारण के साथ जीवन में आगे बढ़ जाने का मौका है। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे, आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आप
पर उनका आशीर्वाद बना रहे। लेट द ऑलमाइटी शावर हिज choicest blessings on you all. Wish you all the best. God bless.